मतलब हम लोग हर शहर में इस तरह की बैठक करते हैं, लेकिन नरकटियागंज में विशेष अनुभव हो रहा है। ऐजा के आदमी जन बाड़न कमाल बाड़ा, सवाल भी ऐसा ऐसा कर रहे हैं। चलिए, आप समय निकाल कर यहाँ आए हैं, इसलिए आपका धन्यवाद कर रहे हैं। आपके सवालों का भी जवाब देंगे। किसी ने शुरुआत में कहा कि एक दिन आप आकर यहाँ अस्पताल को देख लीजिए कल चल के, तब आपको पता चलेगा। इसी नरकटिया ब्लॉक में कम से कम हम 10 दिन पैदल चले होंगे। हमको अस्पताल देखने का जरूरत नहीं है, आपको जगने की जरूरत है, आपको पता ही नहीं है। पूरा बिहार में 1 करोड़ आदमी बात सुन लेलन, समझ लेलन, ए अभियान से दल से जुड़ गईलन। जहां से शुरुआत भइल रहे वजह से अभी आदमी कहता है भैया चल के तनी अस्पताल देख ली। एगो आदमी पूछा था जनसुराज के मतलब का ही बताओ। आप जैसे लोगों के लिए ही ग्रीस में एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए थे प्लेटो। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर राजनीति में आप भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। ये आप लोग जो हैं इस राजनीति में भागीदार बनने के मतलब ही नहीं है कि सब आदमी राजनीति ज्वाइन करके वोट मांगे लागे। राजनीति में भागीदार बनने का मतलब ये है कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके हाथ में मोबाइल है, रोज समाचार पत्र पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं। अगर आपको ये भी नहीं मालूम है कि जनसुराज क्या है, आप इसके प्रशंसक हो विरोधी हो, विरोध करने के लिए इतनी बड़ी घटना बिहार में 3 बरस से हो रही है और आप नरकटियागंज में रहते हैं और आपको ये पता ही नहीं है, तो आप ठीक दशा में जी रहे हैं। आपका कुछ भला नहीं होना चाहिए। कर कैसे सुधार होगा? कोई सुधार नहीं होगा। कर नरकटियागंज का बता दीजिए कैसे सुधार होगा? काहे सुधार होगा? काहे सुधार होना चाहिए? आपका विधायक कई बार से जीत रहे हैं। विधायक जी कई बार से जीत तड़ी? 3 बार से। सांसद महोदय कई बार जीतल हवन। अपने एक से पहले कर बाबूजी कई बार से जीतल रहन। मेरे भाई कितना उद्योग, मतलब जोश में बोलता आदमी, ठीक करके दिखा दी। अरे भाई इतना कष्ट में जियत रहो, इतना कष्ट में जियत रहो, तब विधायक जी 3 बार से कैसे जीत गई? पंजाब से आदमी आके वोट दिला सर, इतना बुर्बक पूछते हो। हॉस्पिटल सुधार दी, नाला ठीक कर दी, लड़कन के पढ़ा दी, और फिर या वोट हुई वो दिन रोज जाके हिंदू मुसलमान कर दे। भाई वो दिन लौकी की हम कुशवाहा हैं कि पंडित हैं, वैश्य हैं कि दलित हैं, वो दिन ना लौकी अस्पताल, वो दिन ना लौकी स्कूल आ गली आ पढ़ाई। आप बताइए, सारा नरकटियागंज के आदमी बैठल बा, कितना बड़ा बड़ा सवाल आदमी करता। नरकटिया हमरा शहर खातिर हुआ क्या करो? अरे आप एक सही वोट नहीं दे सकते हैं, खड़ा होकर लंबा लंबा फेंके जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हम डरा जाए कि हम बताई कि भैया हमरा के जल्दी वोट दो, तो हम आई तो नरकटियागंज के पेरिस बना दे, नॉर्वे बना दे। मोदी जी सिखा के गईलन, पी से पी, पटना के पुणे बनई है, मोतिहारी के मुंबई बनई है, तो हिसाब से नरकटियागंज नॉर्वे हो जाए के चाहिए। सारा जितना लोग है, अरे वोटवा जाके वैसे ही देवे के बाद जात के नाम पर, तो काहे के लिए इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं? मत बोलिए। सुधार तब तक नहीं होगा, बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक आप वोट देने का तरीका नहीं बदलिएगा। आप एक तरीके से वोट दे रहे थे, एक तरीके से काम हो रहा है, काहे सुधार होगा भाई? जब विधायक को सांसद के बात के डरे नहीं थे कि हम काम करी चाहे ना करी, नरकटियागंज में नरक हो जाई, न से नरकटियागंज न से नरक, मोदी जी सिखैलन। तो अगर नरक भी हो जाई ना, तब वो काल वोट हो आदमी कही जाए दरे भैया कदनो खराब बा, लालू के तो जंगल राज रहे, ओकरा से ठीके बा, चलो एकरे के दो पैसा पार लगाओ।
बताइए, इसी पर वोट दिए हैं कि नहीं दिए? तो काहे लंबा लंबा सवाल कर रहे हैं? हाँ, अब नहीं कीजिए तो पहले सुधरिए। अरे पहले वोटवा तो सुधारा। आदमी कहता कि हमने के पास तो विकल्प ना रहे। इतना बुर्बक आदमी बुझता, ए भैया हमने के पास विकल्प ना रहे, क्या करी जा? लालू जी के डर से दे देनी है जब भाजपा के, एनडीए के। आप बताइए, आपके ईवीएम पर नोटा था कि नहीं था? ऐसा तो वकील साहब लोग भी बैठल बड़ा। नोटा में अगर सबसे ज्यादा वोट पड़ जाओ तो संविधान में ही व्यवस्था बा कि फिर से चुनाव होई, आ जे चुनाव लड़ल रहे ना लड़ी, नया प्रत्याशी उनका फिर से देवे के पड़ी। काहे ना दबैनी नोटा? तो नोटा के आदमी कहता है वोट तो बर्बाद हो जाई, का दी, चलो इनके के दे देता नहीं। मेरे भाई आपको सुधरना नहीं है। रउआ सुधर, रउआ को दे ले खब, रउआ एगो दे ले बने जा। नरकटियागंज से जे वाल्मीकि नगर से एमपी जीतल हुई 6 लाख वोट लाया होगा। व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, समाज की बात हो रही है। 6 लाख आदमी पंजाब से आकर वोट नहीं दिया, नरकटियागंज वाल्मीकि नगर का आदमी वोट दिया। तो जो बोइएगा वो काटिएगा, बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? हैं? एक आदमी कहता हमारा के नेता ठग ले लो। ए भाई, कोई रवा इतना भेजा के आदमी सीधा नहीं खग कि कोई आके ठग ली। रवा के कोई एक बार ठग ले दूसरा बार जाग जाती, 2 बार ठग ले तीसरा बार जाग जाती। 30 बरिस रवा ठगाते बानी, इतना रवा सीधा बानी भैया? कोई इतना सीधा नहीं थे। यहाँ पर बिहार में नरकटियागंज में कोई बढ़िया आदमी खड़ा हो जाओ, कोई बढ़िया आदमी खड़ा हो जाओ तो अपना दुकान में घर में आदमी बैठ के आदमी हंसता कहता है ना चली हम बिहार में, चली हमनी के मजबूत आदमी चाहिए, ना चली हम। कोई बढ़िया आदमी खड़ा हो जाए, आप अपने घर में ऑफिस में दुकान में बैठ के हंसते हैं कि नहीं चलेंगे, तो न चलेंगे। आप उसको हरा दिए। आप कोई अच्छा आदमी खड़ा होता है उसको हरा देते हैं, आप फिर कहते हैं कि राजनीति में सुधार नहीं हो रहा है। कोई बढ़िया आदमी खड़ा होता है, आदमी कहता ना हमरा तो मन रहे देवे के। उससे पूछिए, हम तो घरे घर गए बानी आदमी के भाई बढ़िया आदमी है, प्रोफेसर साहब खड़ा रहने ओकरा के वोट काहे ना देला? तो क्या करी, जब ये वोट उनका के देबो करती तो कोनो फायदा ना रहे, ना जीततन। पहला ही मतलब वोट देवे ही से पहले ही सोच रहे कि जीती हम कि ना जीती हम। अरे भाई, जब एक अच्छा आदमी खड़ा होता है और उसको आप वोट नहीं देते हैं तो 100 अच्छे आदमी का हिम्मत टूटता है कि वो राजनीति में नहीं आना चाहता है। तो जे बच गए राजनीति में, के बचल बा? जितना बदमाश लंपट माफिया वही राजनीति में बचा है। तो जे बालू माफिया बा, जे रंगदार बा, जे शराब का काम करता है, माफिया है, गुंडा है, तो जीत कर आएगा तो आपका अस्पताल काहे बनवाएगा? काहे आपका 25 को बच्चा पढ़ाएगा? काहे पढ़ाई भाई? आप चुने जैसा चुने हैं अपना, उसका मजा लीजिए। प्रशांत किशोर पर क्या दम दिखाइएगा? आदमी कहता कि भाई इनका पर काहे भरोसा करी। कुछ आदमी अभी भी सवाल करता जनसुराज पर काहे भरोसा करी। हम पहले ही हाथ जोड़ी लाए भाई, जनसुराज पर भरोसा मत करो। ये बताई कि कोनो सवाल भाई? सवाल आदमी पूछता कि रुआ पर भरोसा काहे करी कि ना करी। हम इतना पूर्वक लोग कहता नहीं कि हमारा राउर गर्दन काटे कोई तो हम कहब क्यों गर्दन काटो? अरे भाई, अगर हमको आपको धोखा देना है तो हम कहेंगे कि हम आपको धोखा देने वाले हैं। इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है कि भैया रुआ हमारा संग धोखा ना करो। अरे भाई, जो शब्द है विश्वासघात, उसमें विश्वास पहले है, घात बाद में है। आप विश्वास कीजिएगा तभी घात होगा। अब कोई पूछ रहा है भैया जनसुराज पर भरोसा कैसे करी, तो हम ओकर जवाब दे देता नहीं। मान ली रुआ चीनी के रोग बा, और आजकल तो घरे घर हो गई बा, तो चीनी के रोग बा, गई दवा करावे जा, कुछ डॉक्टर लोग बैठल हुई जा। डॉक्टर साहब बताइए हम कि भाई चीनी के रोग ठीक ना होई। अब एक बार हो गई तो दवा खा, संयम से रह, चीनी उनी मत खाइए, चावल मत खा, दुए रोटी पर जान चलावा, सुबह में टहलिए, योगा कीजिए। अब घरे आइएगा मन महसूस के, ए भैया अब तो चीनी के रोग हो गई, अब तक सुधार ना हुई। कोई आई बताई कि भैया पटना में बढ़िया एगो डॉक्टर बाड़ा, ओइजा चली ना इलाज हो जाई। आप भागे भागे पटना जाइएगा,
पटना में भी डॉक्टर ने कहा ना, जो डॉक्टर जो दवा दिए हैं नरकटियागंज में, दवाई एक से बढ़िया एगो आ गई बा, अब वह 2 गोली ना खाए पड़ी, एक गो सुबह खाई वही से ठीक रही, लेकिन रोग ठीक ना हो, संयम तो रखे के पड़ी। अब वह आगे नहीं कि चलो भैया 2 गो ना, इतना तो फायदा हो गई, एगो गोली से काम चले लागल। कोई आके बता दिलस, अरे भाई एगो दिल्ली में नया डॉक्टर आयल बा, वो सही में चीनी के इलाज करता है। आप टिकट उकट करा के वंदे भारत पकड़ के मोदी जी वाला पहुंच जाइएगा दिल्ली। दिल्ली पहुंच के डॉक्टर से आप पूछिएगा कि भैया हमको चीनी का रोग है, लोग बता रहे हैं आपके पास इलाज है, तो डॉक्टर साहब कहियो हाँ भाई इलाज तो बा, नया एगो दवा आइल बा, खाई तैसे इलाज ऐसे राव चीनी के रोग ठीक हो सकेला, लेकिन ठीक होके के संभावना 50% बा, 50% संभावना बा, ठीक हो भी सकेला, ठीक ना भी हो सकेला। तो वह बहुत अगर होशियार बानी तो का कहब, अच्छा डॉक्टर साहब दवाइया खाए से कोनो नुकसान ना होई, तो बोले ना नुकसान ना होई, लेकिन ठीक होके के गारंटी नहीं के 50% संभावना बा। तो वह का कहब, हाँ भाई दो चलो 50% संभावना बा ना, ट्राई कर लिया जाओ। तो जन सुराज वो नया दवा हो, जन पुरनका दवाई राजद भाजपा जदयू पुराना दवा है, जिसको आप जांच लिए, परख लिए, देख लिए एक सब ठीक नहीं हो। जन सुराज नई दवा है, ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता है। हम ये दावा नहीं कर कि हम आई तो सब सुधार दे, जन सुराज आई तो सुधर जाए, लेकिन 30 बरिस से जो दवा आप खा रहे हैं, तो लालू वाला अगर रहे सुबह शाम खाए पड़त रहे, नीतीश में थोड़ा सुधार हो गए, लेके वो खाए से काम चलता, लेकिन चीनी के रोग नहीं खे ठीक हो। तो अगर ठीक करे के बाद तो रउआ तय कर ली कि एक्सपायर दवा खात रह, कि नया वाला दवा आइल बा वो ट्राई कर। अगर नया दवा ट्राई करे के बाद रे भाई तो जन सुराज पकड़ लो, ना पुरनके में लटकल रहे के बाद तो लटकल रहो। नया दवा ट्राई कीजिएगा, 5 वर्ष के तो खतरा बा, आज बहुत हुई तो क्या हुई कि 5 वर्ष और गड़बड़ा जाए, तो पहले ही से कौन नरकटियागंज बढ़िया बाकी और सुधर जाए। चलो एक आदमी और ठग ली। लोकतंत्र में इतना बढ़िया व्यवस्था बा कि आदमी झूठो दिमाग लगावत कि हम केकरा पर भरोसा करी, केकरा पर ना करी। लोकतंत्र इतनी अच्छी व्यवस्था है कि आपको ये दिमाग लगाना ही नहीं है कि अच्छा को चुने कि खराब को चुने, आप जिसको भी चुनिए उसको पलटते रहिए। इस देश में 5 ऐसा राज्य है जिसमें 1/3 देश का अर्थव्यवस्था है। कौन कौन 5 राज्य बा? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ये 5 राज्य में 1/3 देश के अर्थव्यवस्था बा। ये 5 राज्य में अलग अलग भाषा बोलाता, अलग अलग पार्टी के सरकार बा, ओइजा के नेता भी उतने चोर बालन जितना ईजा के नेता चोर बा। वहां पर भी इतना ही भ्रष्टाचार है, वहां पर भी देश का ही संविधान है। और जब आजाद भइल देश तो ये 5 राज्य याद रखिए करीब करीब बिहार के बराबर ही था। अब क्या हुआ इस 5 राज्य में ऐसा कि वो आगे बढ़ गया? तो एक बात है जो 5 राज्य में कॉमन है, इन 5 राज्यों में पिछला 78 साल में कोई भी नेता, कोई भी दल 10 वर्ष से ज्यादा आज तक मुख्यमंत्री बना ही नहीं है। जनता जो है अच्छा हो या खराब हो उसको पलटते रहता है। नेताओं के मन में डर बना हुआ है कि हम काम नहीं करेंगे, जनता हटाएगी। बिहार में नेता सोचता था काम करब चाहे ना करब, डरे हमरा के वोटवा देवे करिए। तो अगर सब विद्यार्थी के मालूम हो गए कि 90% अबे करी तो काहे पढ़ाई करब? तो वाल्मीकि नगर और नरकटियागंज के सांसदों को, जनप्रतिनिधि को ये कोई डर नहीं है कि अस्पताल ठीक है कि नहीं, कि स्कूल ठीक है कि नहीं। ओकरा मालूम बा कि भैया लालू जी के डर से सारा लोग रोके गा के गरिया के भुटपा हमरे के दिहन जा। बात बाकी ना रहो, अपना दिल पर हाथ रख के बोली। तो झूठ मूठ के बात लंबा लंबा कहे से कुछ हो ही ना। जब तक आप रास्ता अपने लिए, अपना वोट देने का तरीका नहीं बदलिएगा तब तक बिहार में सुधार नहीं हो सकता है। जन सुराज से भी नहीं होगा। जन सुराज भी जीत के आ जाई
जन सुराज के नेता जान जाए कि हमरा के जनता एकदम आंख बंद करके वोट दी, तो जन सुराज का नेता भी काम नहीं करेगा। इसलिए कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। सबको डर होना चाहिए कि काम ना करब तो जनता हटाई, आ काम करबो करब तबो जनता हटाई, कहे ओकरा से अच्छा करे वाला कोई आ सकेला। ये आप डर बनाइए और इसका असर आपको दिखेगा। आपको उदाहरण देते हैं, अभी तो जन सुराज नहीं के जीतल, जन सुराज के कोनो एमएलए नहीं खन। 20 बरिस से एजा के बूढ़ आदमी के, विकलांग के, विधवा के 400 रुपया पेंशन मिलत रहे। 20 बरस से 400 रुपया पेंशन यहां मिल रहा था। कुछ लोग कहता तेजस्वी यादव कहला से हो गई, तो 20 बरिस में 3 बरिस तेजस्वी यादव भी सरकार में थे। यहाँ के विकलांगों का, वृद्धों का पेंशन 400 रुपया से बढ़ के 410 नहीं हुआ। लेकिन अभी जन सुराज के डर इतना बा कि अब 400 से बढ़ के 1100 हो गया। बिजली राउर 125 यूनिट फ्री हो गए। ये जन सुराज कुछ नहीं कर रहा है, ये हमारा दम नहीं है। ये जनता का लोकतंत्र को आप जिंदा कीजिएगा, उसी में ताकत है। देखिए मुसलमान लोग के दुर्दशा, ये नरकटियागंज में सबसे ज्यादा लोग मुसलमान है। यहाँ इन लोग का दुर्दशा देखिए। दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल अगर कोई बा तो मुसलमान ही है। मुसलमान ही सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल है दलितों के बाद। इन लोग का दुर्दशा क्यों है? ये दुर्दशा इसलिए है कि आपसे तो कोई वोट मांगे, कम से कम झूठ साच कहे कोई आवतो बा। ये लोग जरा के वोट देता हूं तो ये लोग से वोटो मांगे नहीं खे आओ। ये लोग बेचारा अपना ही से कहता जाए तो भैया चिंता मत करिए, रोवे ना हरावता नहीं भाजपा के, अच्छा हमने के देवे करिए, रोवे के नहीं। ये लोग से कोई वोटो मांगे नहीं खे आवत। पूछिए जा, देखिए मुसलमान साथी लोग बैठल बा, ये लोग के पूछे की जरूरत नहीं खे। ये लोग खुदे छानबीन करत जाए, भाई के भाजपा के हरावता, के हरावता, के हरावता, चलो उनके के दिया इस सब झोला में भर के वोट। अरे भाई, अगर ये बंधुआ मजदूरी करत रहो तो जीवन में सुधार ना होई। हम लोग कह रहे हैं कि जन सुराज से भी अगर गलत आदमी खड़ा होता है उसको भी हराइए, उसको भी हराइए। अच्छा आदमी जब जीतिहन तब न सुधार हुई। अच्छा आदमी को जिताइए। तो जब यह वोट होता वो दिन तो अपन जात दिखता, वो दिन हिंदू मुसलमान दिखता, वो दिन मोदी जी के 56 इंच के सीना दिखता है। तो कैसे सुधार होई? गांव गांव जाके हमने के चंपारण के धरती के नमन कर रहा बानी। हमरा कोई कहल कि भितिहरवा आश्रम से भैया जौन शुरू होला वो सब आदमी फेल क गइल बा, वो मत जाए भितिहरवा से मत शुरू करी। हमरा के लोग डेरवैले रहे पहले। देखिए जरवा चंपारण के बानी, हमरा कोई कहल कि ऐसा करी कि पहले ओइजा पुनौरा धाम में पहले पूजा करके आ ओइजा से आई भितिहरवा, न तो भितिहरवा से जे अभियान शुरू कैलस उनका फेले होके के बाद। अब बताई, हम 3 बरिस से करतानी प्रयास कि सब एमे सफलता मिली कि ना मिली, लेकिन अगर सफलता का आलम देखी, सफलता का आलम देखिए। 1.25 करोड़ लोग बिहार में आज जन सुराज से जुड़े हुए हैं। यही नरकटियागंज से कभी हम गए होंगे तो 10 आदमी भी ध्यान नहीं दिया होगा। हमारी हालत देखी, सुबह से शाम तक लोग से मिलत मिलत समय नहीं के, दम लेवे के नहीं के। यही जाति वाली व्यवस्था है, यही हिंदू मुसलमान है, यही भ्रष्टाचार है, यहीं पर सारा बाहुबली लोग है। लेकिन हजारों लाखों की संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। अगर प्रयास होगा तो निश्चित सफलता मिलेगी। कह रहे भैया मिलेगा मिलेगा, हम आपको बता रहे हैं सफलता मिले ना मिले। एजा बहुत आदमी बैठल बा, हमने के महाभारत के कहानी कथा सुनत तानी जा। महाभारत में अभिमन्यु के खूब चर्चा होला। लोग बताता है कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए। कथा में कहल जाला कि 7वां दरवाजा पर अभिमन्यु को घेर के सब लोग मार दिया। लेकिन आज भी पूरे संसार में अभिमन्यु के प्रयास की चर्चा होती है, उनके शौर्य गाथा की चर्चा होती है। उनको घेर कर मारने वाले का चर्चा कोई नहीं करता है। जब चक्रव्यूह के बात हुई तो अभिमन्यु के बात हुई। तो अगर हमने के जौन प्रयास कर रहा बन जाए में सफलता ना भी मिली तो भी इस कालखंड का जब इतिहास लिखा जाएगा
तो ये जरूर कहा जाएगा कि कोई जन सुराज की ओर से प्रशांत किशोर और उनके साथ सैकड़ों हजारों लोग आए थे, इन्होंने बिहार को सुधारने का प्रयास किया था। सफलता मिले या न मिले तो हम लोग को कोई उसका चिंता नहीं है। हम ये आपको खाली इतने तय करना है कि भाई ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिहार में अगर सुधार होके के बाद तो प्रयास हम करी या रउआ करी, प्रयास आज होके या 10 वर्ष के बाद होके करे तो भैया कोई ना कोई बिहार के ही आदमी के पड़ी। तो आप तय कर लीजिए कि आप प्रयास में, सुधार के प्रयास में कंधा लगाने वाला बनना चाहते हैं कि बाहर बैठ के सवाल करने वाला और आलोचना करने वाला बनना चाहते हैं। निर्णय आपको करना है कि अभिमन्यु के साथ लगकर आपको चक्रव्यूह तोड़ना है कि चक्रव्यूह के बाहर बैठ के कहे कि बड़ा कठिन बा। अरे भाई कठिन बा तबे ना इतना दिन लागल बा, कठिन तो है ही, कठिन है। कठिन इसलिए नहीं है कि इसको लालू जी ने बर्बाद किया कि मोदी जी ने आबाद किया। कठिन इसलिए है कि पिछले 40-45 साल से आपने, हमने, सबने कहीं न कहीं राजनीति से, बिहार के समाज और राजनीति से अपने आप को किनारे कर लिया और बिहार पीछे, इतना पीछे चला गया है कि अब जैसे कुआं में से भारी सामान निकालने के बाद तो सब आदमी ताकत लगाएगा तब निकलेगा। किसी एक प्रशांत किशोर के बस का बात नहीं है, सारे लोग लगेंगे तो सुधार निश्चित होगा। और आप एकदम भरोसा रखिए, बिल्कुल सुधार होगा। आपने कहा शिक्षा कैसे सुधारिएगा, कोई कह रहा इंडस्ट्री कैसे लाइएगा। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कोई ऐसा सवाल भाई नहीं थे जेकरा के आदमी गाँवे गाँव नहीं खे पूछ ले और जेकर जवाब हम नहीं खी दे ले। आप कम से कम इतना तो कष्ट कीजिए कि जाके YouTube पर देख लीजिए कि इंडस्ट्री लाने के लिए हमने क्या कहा है, शिक्षा सुधारने के लिए क्या कहा है। अगर जो हमने कहा है उसमें कुछ आपको सुझाव देना है, उसमें अगर आपको कोई कमी दिख रही है, शिक्षा सुधारने का जो मॉडल जन सुराज ने दिया है, 1 साल के अंदर पलायन बंद करने का जो रास्ता जन सुराज बता रहा है, अगर उसमें कोई कमी है, सुझाव है तो बिल्कुल सहर्ष आपका स्वागत है, आइए बताइए। लेकिन पूरा रामायण बचा गई तो ये मत पूछी फिर कि भैया राम जी के रह, ये मत पूछिए, वो बात ठीक नहीं है। इंडस्ट्री कैसे लाया जाएगा, यहाँ हमने बताया है कि इंडस्ट्री पर पहला फोकस इंडस्ट्री पर नहीं है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि चीनी के मिल चालू हो जाए, सीमेंट के फैक्ट्री लग जाए तो बिहार की दुर्दशा सुधर जाएगी। मोटे तौर पर आप समझिए, जब बिहार का सबसे गौरवशाली इतिहास था तब बिहार का पहचान क्या था? नालंदा, विक्रमशिला। जब बिहार ज्ञान की भूमि था तब देश का गौरव था। सीमेंट फैक्ट्री यहां नहीं थी तब यहां चीनी मिल नहीं चलता था। जब तक अगर बिहार के गौरवशाली इतिहास को वापस लाना है तो इसको फिर से ज्ञान का भूमि बनाकर ही आप वो गौरवशाली इतिहास ला सकते हैं। चीनी मिल, सीमेंट फैक्ट्री, फैक्ट्रियां चावल का हो, चीनी का हो, स्टील का हो, ये होना चाहिए, होगा, लेकिन उससे बिहार का गौरवशाली इतिहास वापस नहीं आएगा। जब तक आपके हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ सुधरने वाला नहीं है। कोई नेता आ जाए, अभी जातीय जनगणना भइल, 3 बरिस आदमी एक दूसरा के झकझोरत, कोई जातीय जनगणना के पक्ष में बा, कोई विरोध में बा। रउआ बताइए, इतना आदमी जब बैठल बा, एक आदमी भी हाथ उठा के नहीं कह सकता है कि जातीय जनगणना के रिपोर्ट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जे करैलस 500 करोड़ रुपया लगा के, उसने भी जातीय जनगणना नहीं पढ़ा। हम उसका एक आंकड़ा आपको देते हैं। 75 साल आजादी के बीत गई, खाली 3% से कम दलित समाज का लड़का ही आज बिहार में 12वीं पास करता है। 3%, 100 में 3 दलित परिवार के बच्चे ही बिहार में 12वीं पास करते हैं। 30-35 बरस से लड़ाई लागल बा सामाजिक न्याय के, तो एक आंकड़ा सुन ली। अति पिछड़ा समाज का 5% से कम लड़का ही आज 12वीं पास करता है। मुस्लिम समाज को देख लीजिए, MY कॉम्बिनेशन, 7% से कम मुस्लिम समाज का लड़का 12वीं पास करता है। सामान्य परिवार का भी 15-14%। पूरा बिहार में औसत निकालिएगा तो 10% से कम लड़के 12वीं पास करते हैं।
और पूरा समाज लड़ाई में लागल बा कि आरक्षण तहरा ज्यादा मिली कि हमारा ज्यादा मिली। यही में सब पगलाइल बा। 30 बरिस से गर्दन काटे खातिर आदमी तैयार बाने भाई आरक्षण 10% तहार बढ़ी कि हमार कम होई, हम एनेक्सर 1 में रहब कि हम एनेक्सर 2 में रहब। अरे भाई जब तू 12वीं नहीं का पास कर तो आरक्षण चाहे ऊपर से ले लो चाहे नीचे से ले लो, तहार नौकरी लागिए ना सके। कैसे लगेगा नौकरी? जब आपका बच्चा 12वीं नहीं पास कर रहा है तो आरक्षण कैसे ले लीजिएगा? दूसर बीमारी एजा बिहार में देखी, सरकारी नौकरी के जहां जाई आदमी मारा मारी करत है सरकारी नौकरी करे। भैया हमारा कहीं नौकरी दिलवा दी, ए भैया हमारा हई नौकरी में सैलरी बढ़वा दी। नेता लोग भी वही जान रहा है तो कहता है भैया हम 5 लाख नौकरी दे दिए, कोई कह रहा हम 10 लाख दे दिए। आंकड़ा याद रखिए, पूरे बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, सारा लोग के गिनती करब तो 23.25 लाख आदमी ही बिहार में सरकारी नौकरी करता। 78 साल में 23.25 लाख आदमी ही सरकारी नौकरी करता है। बिहार की आबादी का हुआ 1.97%, मतलब 2% आदमी सरकारी नौकरी एजा करता और 98% आदमी ना सरकारी नौकरी करता है ना आगे कभी कर सकता है। अब पूरा 100% समाज यही में लागल बा कि सरकारी नौकरी में आरक्षण कितना मिलता है। 30 बरिस से अरे भाई मंडल कमीशन आई, पूरा देश खाती आई, लोग आगे बढ़ गया। भाई जरा मिलत आरक्षण मिलो, जरा नहीं मिलत नहीं मिलत। अब बिहार में आदमी झोटा झोटी कैले बाड़न, वही में मारा मारी लगेले बाड़न, केकर आरक्षण बढ़ी केकर घटी, वही पर नेता अपन चल रहा बा सब। ए भाई तारा कब के अली एनेक्सर 2 से निकाल के एनेक्सर 1 में डाल दे, अब 2 करोड़ आदमी वोट दे देला। ए भाई तू अब क्या एनेक्सर 1 में बाड़ा, अब क्या तारा के SC वाला बना दे। तो देख लो कब जा पान समाज के बेचारे लोग EBC में थे, इनको नीतीश कुमार ने बना दिया SC। राज्य सरकार को पावरे नहीं है, राज्य सरकार को ये बदलने का पावर नहीं है। नीतीश कुमार कहा भैया जितना पान समाज के लोग इसको SC बना देंगे। अब ये जितना बेचारे 40 लाख फोकस 50 लाख वो सब लोग नीतीश कुमार के वोट दे दिला और ऊपर से रिजेक्ट हो गए, फिर आ गए EBC में आ गए। अरे भाई इसी लड़ाई में लगे हुए हैं। नेता इसलिए ये कर पा रहा है क्योंकि समाज भी यही चाहता है। जैसे आदमी कहेला ना कि लोभी के गांव में ठग भूखा नहीं मर सकता है, लोभी के गांव में ठग भूखा नहीं मर सकता है। वही हाल यहाँ के समाज का है। जब तक आप और हम नहीं सुधरिएगा तब तक नेता का सुधार का बात मत कीजिए। और रोड कैसे सुधरी, अस्पताल कैसे सुधरी, अच्छा आदमी चुनिएगा तो सुधार हो ही, और ना अच्छा आदमी चुनिएगा तो सुधार नहीं होगा। सीधी बात है, सीधी बात है। अब 25 गो लड़का कैसे सुधार? भैया हमारा चिंता 25 लड़के का नहीं है, हमारी चिंता 25-50 लड़कों की नहीं है, हमारी चिंता 2.5 करोड़ बच्चों की है जिसको पढ़ने का कोई उपाय यहाँ नहीं है। हम NGO नहीं चलाते हैं, हम NGO ना चलाएं कि 500 बच्चा को हम अपने यहाँ रख के पढ़ा सकते हैं, वो बात नहीं है। वो काम जो कर रहा है वो बहुत उसका सम्मान है, करना चाहिए। लेकिन हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं कि बिहार सरकार का इस साल शिक्षा का बजट कितना है? 77,000 करोड़। देखिए कोई के मालूम नहीं है, 77,000 करोड़ रुपया आपका हमारा खर्च कर रहे हैं नीतीश कुमार शिक्षा के लिए, और 77 गो लड़का पढ़ के बढ़िया नहीं कर निकला। तो समाज को चिंता ये होनी चाहिए कि 77,000 करोड़ का इस्तेमाल कैसे अच्छा हो ताकि बच्चों की पढ़ाई सुधरे। 77 गो 100 गो 200 लड़का को सुधार के आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो डोंट मिस द जंगल फॉर द वुड। अंग्रेजी में कहावत है, जंगल में आग लागल बा और वह एगो लकड़ी लेके खड़ा बानी कि लकड़िया के बचा ले। अरे जब पूरा जंगले जल जाएगा तो आप कहाँ बचिएगा, लकड़ी कहाँ बचेगा। अगर बिहार में 3,16,000 करोड़ का बजट है, उसमें 77,000 करोड़ रुपया खाली शिक्षा के नाम पर खर्च हो रहा है, और रउआ बता दी एक भी स्कूल में जहां पढ़ाई होके हमनियों के जो सरकारी विद्यालय से पढ़ल बानी जा, लालू जी से भी ज्यादा दुर्दशा अभी बा। काहे कम से कम लालू जी के कोनो शिक्षा से लेवे देवे के ना रहे तो छोड़ दिल रन भैया जौन जरा करे कर,
न 1 रुपया खर्चा करब, ना हम सुधारब, ना बिगाड़ब, तो जौन रहे तौन रहे। इन नीतीश जैलन सुधार करे, 77,000 करोड़ रुपया, 60,000 करोड़ रुपया हर साल खर्चो करतड़न। अब पूरा लूट मचा हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक। कैसे सुधार होगा? हम लोगों ने शिक्षा का जो मॉडल दिया है, जो हम लोग बता रहे हैं कि भैया हर प्रखंड में, दुनिया में स्कैंडिनेवियन कंट्री के अगर नाम सुन ले हो कि नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, ये जो देश हैं जहां सबसे अच्छा प्राइमरी एजुकेशन की व्यवस्था है, उन लोगों ने बताया कि रादर देन टेकिंग स्कूल टू एवरी विलेज, टेक गुड रादर देन टेकिंग गुड स्कूल टू एवरी विलेज, टेक चिल्ड्रन टू द गुड स्कूल। मतलब हर गांव में विद्यालय बनावे के बजाय अच्छा विद्यालय कुछ जगह पर बनाइए और बच्चों को वहां पर पहुंचाइए। तो जब बिहार का हमने अध्ययन कराया तो हम लोगों ने पाया कि अगर प्रखंड के स्तर पर 5 गो अच्छा विद्यालय भी बना दिया जाओ और हर गांव में स्कूल बस के सुविधा हो जाओ, तब 20 मिनट से ज्यादा किसी बच्चे को नहीं लगेगा उस स्कूल में पहुंचने में। तो जन सुराज ये कह रहा है कि हम लोग अगले 10 वर्ष में इस देश का सबसे अच्छा स्कूल का व्यवस्था बनाना चाहते हैं। वो बनाने में 10 वर्ष लगेगा। हर प्रखंड में नेतरहाट के स्तर का कम से कम 10 विद्यालय बनाया जाए। नेतरहाट क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि नेतरहाट सरकारी विद्यालय बिहार सरकार द्वारा चलाया जाता था और एक अकेले नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं एक नेतरहाट विद्यालय से। आप अंदाजा लगाइए, अगर हर प्रखंड में 10 बन जाए तो बिहार का कायाकल्प हो जाएगा। लेकिन अगर 10 बनाना है तो उसके लिए 10 वर्ष लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि हर साल अगर आपको एक प्रखंड में एक बनाना है, 550 ऐसा विद्यालय बनाना है, तो उसमें करीब 17 से 20 हजार करोड़ रुपया खर्च लगेगा। अब पैसा इतना बाना कि एक के बार सब बना दिया जाओ। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हर साल हर प्रखंड में एगो नेतरहाट के स्तर के विद्यालय बनावल जाई। अगला 5 वर्ष में कम से कम 5 गो विद्यालय हो जाई, उससे राउर दशा सुधर जाई। लेकिन जब हमने के 5 वर्ष 10 वर्ष में विद्यालय बनावत नहीं जा, तो राउर लड़का के उम्र तो रुकल नहीं के। इसलिए हमने उसका दूसरा रास्ता बताया कि जब तक ये व्यवस्था नहीं बनती है तब तक हर गरीब को ये अवसर रहेगा कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए और उसका खर्चा सरकार की ओर से दिया जाएगा। अब कुछ आदमी कहता कि भैया ये तो सब आदमी प्राइवेटे में चल जाई। बिल्कुल ये गलत बात है। दुनिया भर के रिसर्च ये बतावता कि अगर सरकारी और प्राइवेट दोनों विद्यालय हो, दोनों में अच्छी पढ़ाई हो रही हो, तो ज्यादातर लोग सरकारी में पढ़ने जाएंगे। हमार बात पर भरोसा नहीं के तो अभी जांच लिहल जाओ। रउआ के कोई कह दे हो कि राउर लड़का मेडिकल करी, पटना PMCH से करी, तो रउआ फीस देवे के पड़ी सरकारी। आ नहीं अगर रमैया से करी, कर्नाटक से, तो ओकर फीस सरकार भरी। और रउआ के विकल्प दे दिया जाओ कि भैया कहाँ से राउर लड़का डॉक्टर बनावे चाहता नहीं, तो रउआ का कहोगे भैया हमारा फीस ना चाहिए, रमैया ना चाहिए, हमारा तो पटना PMCH में हमारा लड़का पढ़ के आओ, हम वो चाहते हैं। अगर कोई आपको कह दे कि भैया MAT में आपका लड़का पढ़ेगा कि पटना साइंस कॉलेज में, MAT में पढ़ेगा तो फीस सरकार भरेगी, आप क्या कहिएगा कि हमको फीस नहीं चाहिए भैया, हमारा साइंस कॉलेज में एडमिशन करवा दो। ये दुनिया भर का रिसर्च है। अगर बढ़िया स्कूल होगा सरकारी तो लोग सरकारी विद्यालय को ही प्रेफर करेंगे। अगर आप बीमार पड़ जाइए और अभी कोई कह दे कि अपोलो में भी हो सकेला इलाज और एम्स में भी इलाज हो सकेला, तो वह क्या कहब एम्स में भैया अगर सीट मिल जाओ, तो कह भैया अपोलो ना चाहिए, एम्स में चाहिए, कहें से कि सबसे बढ़िया क्लिनिशियन एम्स में है। ये पूरे दुनिया का रिसर्च है, उसी को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। और हम लोग का अनुमान है कि अगर बिहार में व्यवस्था दे दी जाओ कि जेकर लड़का बा भैया तोरा सरकारी अगर विद्यालय ठीक नहीं के लागत, प्राइवेट में पढ़ावो, अगर फीस सरकार दी, तो उससे 1/3 लोग करीब करीब प्राइवेट में ऑप्ट करेगा। और उसका फीस कितना होगा? औसतन 600 रुपया यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में गांव देहात में फीस लागत है। कई आदमी के बुझाता कि सरकारी विद्यालय तो फ्री बा, फ्री नहीं है। सरकारी विद्यालय में बिहार में प्रति छात्र 864 रुपया प्रति महीना खर्च हो रहा है। ध्यान दीजिए, इस 77,000 करोड़ में खाली प्राथमिक विद्यालय पर जितना खर्चा होता और जितना लड़का पढ़ता ओकरा के भागा देव, तरुआ पता चली कि सरकार में
जो दुर्दशा में रहुआ स्कूल दिखता, हर विद्यार्थी पर सरकार 864 रुपया प्रति महीना खर्च कर रही है और उसको 1 रुपया का पढ़ाई नहीं हो रहा है, सारा लूट मचा हुआ है। इसलिए हम लोग शिक्षा को सुधारने के लिए 2 बात कह रहे हैं कि अगले 10 वर्ष में हर प्रखंड में कम से कम 10 नेतरहाट के स्तर के विद्यालय बनाए जाएं, हर साल 1 विद्यालय। और जब तक ये व्यवस्था 10 वर्ष में न बने तब तक लोगों को ये सुविधा हो कि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए, वहां पर उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। ये करने से बिहार में प्राथमिक विद्यालयों की, माध्यमिक विद्यालय की स्थिति सुधरेगी। कुछ लोग कहते भैया यूनिवर्सिटी के रवा नहीं बतियावत, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि हाँ, प्रशांत किशोर कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाएंगे, हम वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो ये देखिए चोरी करेला ओकर का हाल बा, अपन बुद्धि बा ना। कोई ये पूछे कि जब 90% बिहार के लड़का 12वीं पास करते नहीं खन, तो यूनिवर्सिटी में, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में भैया पढ़ी के, ये बता दो। अरे जब तक आप स्कूल नहीं सुधारोगे तब तक कॉलेज सुधारने का फायदा नहीं है। दूसरा एक और साइंस समझिए, पूरे दुनिया का रिसर्च बताता है कि अगर 15 वर्ष तक बच्चे का अच्छा संस्कार और शिक्षा हो जाए तो दुनिया में किसी भी व्यवस्था में वो बोझ नहीं बनेगा। हम लोग में, आप लोग यहाँ कई लोग बैठे होंगे, 10वां तक आदमी बढ़िया पढ़ लेलस तो यही बिहार से निकल के अपन जगह आदमी बना सकता। इसलिए सबसे ज्यादा फोकस हम लोग का है कि 10वां तक के 12वीं तक की पढ़ाई देश में सबसे अच्छी व्यवस्था यहाँ बनाई जाए। अब आ जाइए नौकरी रोजगार पर। एक अंतिम बात कह के खत्म करेंगे कि सब आदमी की लागत है भैया पलायन कैसे रोक दिया प्रशांत किशोर। मोदी जैसा महामानव आपके नजर में, उनसे नहीं रुका तो प्रशांत किशोर कैसे रोक दिया? बिल्कुल 1 वर्ष में पलायन को रोक दिया जाएगा। कैसे रुकेगा आप समझ लीजिए। सरकारी नौकरी से ना हुई, खेती से ना हुई, फैक्ट्री से ना हुई। पहले आप समझिए कि पलायन का क्या पहलू क्या है। बिहार से, देश से, बिहार से सिर्फ लोगों का पलायन नहीं है, यहाँ से पूंजी का पलायन सबसे बड़ा पलायन है, बुद्धि का पलायन उसके बाद का पलायन है, और उसके बाद है श्रम का पलायन, लोगों का पलायन। पूंजी का पलायन क्या है? अब 2 मिनट धीरज रख के सुनी तब बुझाई, दूसरा आदमी ना बताई। पूंजी जो है, जो आप कमाते हैं, जो खर्चा हो जाता है पैसा, उसके बाद जो बचता है, चाहे घर में रखिए या बैंक में रखिए, वही आपकी पूंजी है। तो ये पूंजी जो आप बैंक में रखते हैं, तो पूरे बिहार से हर आदमी बैंक में कुछ ना कुछ रुपया रखा था, और बैंक का ये काम है कि वो पूंजी आपको जो लोन के तौर पर देता है काम करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, खेती करने के लिए, इसको आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक आंकड़ा जारी करता है, सीडी रेशियो, कितना पैसा बैंक में जमा हुआ और कितना पैसा बैंक वालों ने ऋण के तौर पर समाज को वापस किया। तो पूरा देश में व्यवस्था बा कि जितना रुपया हमने के बैंक में देश भर के आदमी रखा था, उसमें से कम 70 रुपया लोन के तौर पर बैंक को वापस देना है। ये रूल है, इस बैंक का स्वेच्छा नहीं है, उसको देना ही देना है। ऐसा नहीं कह सकता है बैंक कि सारा पैसा ले लिया और सब पैसा ले जाके स्टॉक मार्केट में लगा दिए। उसको 70% पैसा समाज को वापस देना, इसको कहते हैं सीडी रेशियो। बिहार में क्या एक रेशियो कितना? देश में अभी भाई सीडी रेशियो 74, मतलब 100 रुपया अगर बैंक में हमनी के जमा के लीजिए भारत के लोग, तो 74 रुपया बैंक वाला लोग लोन के तौर पर दे लॉस। बिहार में क्या भाई? बिहार में सीडी रेशियो बा 40%, मतलब अगर हमनी के 100 रुपया बैंक में रखा था नहीं जा, तो 40 रुपया लोन के मिलता, 60 रुपया कहाँ जाता? बैंक वाला अपना इजा खंदक खोन के गढ़ा में तो पैसा रख ले नहीं के, वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा बैंक वालों ने दूसरे राज्यों में भेज दिया जहां पर उद्योग धंधा लग रहा है, जहां रोजी रोजगार हो रहा है। एक असर क्या होता? पिछला फाइनेंशियल ईयर में, पिछला वित्तीय वर्ष में बिहार की गरीब जनता ने कुल मिलाकर 4,21,000 करोड़ रुपया हम लोग बैंक में जमा किए। जितना बैंक बा सब मिला के 4,21,000 करोड़ रुपया बिहार के आदमियों में जमा कैलन। सीडी रेशियो अगर 70 रही, राज्य देश के औसत के बराबर,
तो 2,80,000 करोड़ रुपया बिहार में इन्वेस्ट होके के चाहत रहे, लोन मिले के चाहत रहे। लेकिन चूंकि 40% ही सीडी रेशियो है, तो 1,61,000 करोड़ रुपया यहाँ के लोगों को कर्ज के तौर पर मिला। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा चला गया गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। वहां पर सीडी रेशियो कितना है? वहां पर सीडी रेशियो है 90, 95, 100, 105। तो एसबीआई में पैसा आप रख रहे हैं नरकटियागंज में, और एसबीआई तेलंगाना में, हैदराबाद में लोन दे रहा है। तो 1990 में जब लालू जी बनलन मुख्यमंत्री, 1990 से लेकर पिछले साल तक बैंकों ने 26 लाख करोड़ रुपया, ध्यान दी, 26,35,35,000 करोड़ रुपया बिहार का पैसा, आपका हमारा बजट का पैसा बैंक वालों ने बिहार से भेज दिया दूसरे राज्य में। आप अंदाजा लगाइए, 26 लाख करोड़ रुपया अगर बिहार में उपलब्ध रही तो कितना ज्यादा लोग यहाँ पर खेती में बढ़िया करता, कितना लोग रोजगार करता, कितना लोग घर बड़ा बनाता, कितना लोग गाड़ी नया खरीदता। अब आप कहिएगा भैया ये रउआ बतियाओ तो नहीं, दूसर तो कोई बोलते नहीं थे। अरे भाई, तो जे जाके वित्त मंत्री बारन उनका के बुलाई, ओकरा से पूछी कि भाई ये सीडी रेशियो का होला, तो ओकरा मालूम नहीं कि सीडी रेशियो का होला। अरे भाई, ये ऐसा नहीं है कि ये प्रशांत किशोर खोजे है। देश के स्तर पर ध्यान दीजिए, देश के स्तर पर प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में कमेटी होती है जो हर 15 दिन पर इसका रिव्यू करती है कि बैंक में कितना पैसा आया और सीडी रेशियो बना हुआ है कि नहीं। आरबीआई और फाइनेंस मिनिस्टर इसको बेजाबता कर कमेटी बा। राज्य के स्तर पर मुख्यमंत्री उस कमेटी के चेयरमैन हैं। लेकिन जैसे बिहार में सिपाही, दरोगा, बीडीओ, सीओ, टीचर मुख्यमंत्री के सरकार के बात नहीं माना, तो इसे बैंक वाला भी बात नहीं मान रहा है और कोई सुनने वाला नहीं है। तो जनसुराज ये कह रहा है कि सबसे पहले 6 महीना के अंदर सीडी रेशियो को यहां सुधारा जाएगा, राष्ट्रीय औसत के बराबर किया जाएगा, जिससे हर साल कम से कम अलग से 2 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों को रोजी रोजगार के लिए उपलब्ध हो जाएगा। घर घर लोगों को पैसा मिलेगा, जिससे रोजी रोजगार हो सकता है। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा को सीधे कृषि से जोड़ा जाएगा। बिहार में 55 लाख हेक्टेयर जमीन बा जहां खेती होला या खेती हो सकता है। उसमें सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर जमीन ही ऐसा है जहां नकदी फसल की खेती होती है। एक स्वस्थ एग्रीकल्चर सोसाइटी में कम से कम 1/3 जमीन में नकदी फसल का खेती होना चाहिए। मसाला का, फल का, सब्जी का, गन्ने का, जो नकदी फसल है। यहाँ बिहार में 55 लाख हेक्टेयर में सिर्फ 2 लाख हेक्टेयर में ही नकदी फसल की खेती हो रही है। नकदी फसल की खेती नहीं करने के पीछे जो कृषि को समझने गांव देहात के आप लोग हैं, 2 वजह है, 3 वजह है। एक कि उसमें मजदूर ज्यादा लगता है और मजदूर एजा मिलत नहीं खन। दूसरा, उसमें पूंजी ज्यादा लगती है, तो पूंजी आपको बताए, पूंजी आपको लोन मिलता नहीं है। और तीसरा, मार्केट नहीं है। अगर आप उपजाइएगा आलू तो उसको कहीं रखने का, बेचने का, सब्जी का उपाय नहीं है। तो हम लोग ये कह रहे हैं, पूंजी की बात आपको बताई। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ देंगे और किसानों को ये सुविधा हो जाएगी कि जो आदमी भी नकदी फसल की खेती करना चाहता है उसको मनरेगा का मुफ्त में मजदूर दिया जाएगा। उससे फायदा क्या हुई कि जो आदमी अभी धान उगा रहा है वो कल से लहसुन उगाएगा, उसको 1 एकड़ पर 2 मजदूर जो है वो मनरेगा का मुफ्त में मिलेगा। और 1 रुपया भी सरकार का खर्च नहीं है, क्योंकि ये पैसा दिल्ली सरकार से आता है। पिछले साल मनरेगा में बिहार सरकार के यूटिलाइजेशन बा 40%। मतलब अगर दिल्ली से हमने के 100 रुपया मिल सकत रहे तो हमने के 40 रुपया लेनी जा, 60 रुपया दिल्ली में सरेंडर कर देनी जा। तो दूसरा, अगर कृषि आधारित पलायन को रोकने के लिए हम लोग कह रहे हैं कि यहीं पर मनरेगा को कृषि से जोड़िए, ताकि लैंड प्रोडक्टिविटी, जमीन दरवा जितना बा उतने रही बढ़ ना सके, लेकिन उसी 1 एकड़ से आप नकदी फसल की खेती करके ज्यादा पैसा कमा सकें, लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और तीसरा और अंतिम सुझाव जो हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पर समाज में
अगर वह गंभीरता से देखो तो लोन लेने से लोग डरते हैं, लोन लेने से लोग, कर्ज लेने से डरता है। क्यों? मूलधन से ज्यादा ये आदमी ब्याज से डराला। वह गुजरात और बिहार के आदमी के बैठाई तो गुजरात के आदमी के धंधा बिजनेस करे के बाद, दुकान खोले के बाद तुरंत कर्जा ले ली। बिहार के आदमी कर्जा लिहन बेटी के बियाह खाती, लड़का के पढ़ावे खाती, चाहे घर बनावे खाती। कह के भैया एगो कर्जा लेके दुकान खोल लो, कोनो काम कर लो, तो कही ना रे भाई इतना ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाए, मर जाए, वही में बर्बाद हो जाए, कर्जा नहीं खेले के। तो सोसाइटी में कर्ज के प्रति एक फीलिंग है कि भैया कर्ज नहीं लेना है। इसको बढ़ाने के लिए जन सुराज कह रहा है कि हर वो व्यक्ति जो रोजी रोजगार करना चाहता है, कर्ज लेकर, लोन लेकर, उसको अब 10% के बजाय 4% पर ओकरा लोन मिली और 6% ओकर लोन जोन बा ब्याज सरकार के ओर से भरल जाए। उसे क्या होई, नया लड़का जोन बाड़ा सन वो 4% ब्याज पर लोन लेकर अपना काम शुरू करेगा। सरकार को फायदा क्या है कि 6000 करोड़ रुपया अगर हम खर्च करें सरकार से, ध्यान से सुनिए, 6000 करोड़ रुपया अगर बजट से खर्च कीजिएगा तो 1 लाख करोड़ रुपया लोन के तौर पर लोगों को मिल जाएगा। काहे? 1 लाख करोड़ रुपया लोन ले बैंक से तो 10,000 करोड़ हुआ उसका ब्याज, ब्याज में 4000 दिया आपने 4% से और 6% दिया सरकार ने, तो 6000 करोड़ का इस्तेमाल करके समाज में 1 लाख करोड़ का रोजी रोजगार का अवसर पैदा किया जाएगा। और हम लोग जब इसको कंप्यूटर में सिमुलेट करते हैं तो ये तीनों चीज अगर कर दिया जाए, यहाँ पूंजी अगर हर साल 2 लाख एक्स्ट्रा उपलब्ध हो जाए, मनरेगा को कृषि से जोड़ दिया जाए और जो लोग रोजी रोजगार करना चाहते हैं उसको सस्ते दर पर ऋण मिलने लगे, तो 1 साल में 50 लाख से ज्यादा लोगों के लिए यहाँ 10-12 हजार का रोजी रोजगार हो जाएगा। यही बात हम लोग बता रहे हैं, खाली नहीं कह रहे कि हो जाएगा, उसका पूरा ब्लूप्रिंट दे रहे हैं एक लाइन में कि पूंजी के पलायन को रोक के बुद्धि का पलायन रोका जाएगा। और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन रुक गया उस दिन श्रम का पलायन, व्यक्ति का पलायन अपने आप रुक जाएगा। तो ये पढ़ाई और रोजगार खातिर 2 बात बताओ तनी। अब बाकी और कोनो सवाल रह गई तो यूट्यूब पर जाके देखी, आना तो रहो इधर रात भर बैठल रह, सवाल के तो कोनो अंत बाना। लेकिन आपसे यही आग्रह करेंगे कि कोई प्रयास हो रहा है उस प्रयास में जुड़िए, कंधा लगाइए, उसको सुधारिए। हमारे बाबूजी कहत रहन जे कोई कुछ ना करे वो आलोचना करेगा। आलोचना, जो कोई कुछ नहीं करता है तो वो आदमी बैठ के आलोचना करता है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है। आप आलोचना करिए लेकिन कुछ प्रयास भी कीजिए, सुधार के लिए प्रयास कीजिएगा तो आपकी आलोचना में वो बल मिलेगा, उसमें वो गंभीरता रहेगी, वो समझ रहेगी जिसका लोग सम्मान करेंगे। तो आप सब पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ये बंधुआ मजदूरी खत्म कीजिए, जिस विषय से परेशान हैं उस विषय पर वोट कीजिए, अच्छे आदमी को जिताइए, अच्छा आदमी जीतेगा तो किसी भी दल से जीतेगा आपका भला करेगा, बुरा आदमी जीतेगा तो किसी भी दल से जीतेगा आपका बुरा ही होगा। आप अस्पताल का बात कर रहे हैं, यहाँ ज्यादातर आदमी बीजेपी के वोटर बाड़न, जा रहुआ बुझाता मोदी जी बहुत अच्छा बाड़न, तो मान ली एक बार बहस खातिर रहुआ खातिर मान मिले कि मोदी अच्छा बाड़न, तो अगर मंगल पांडे जैसा आदमी स्वास्थ्य मंत्री रहियन तो राउर अस्पताल के हालत खराबे रही, तो ना सुधर सके। तो अगर अच्छे आदमी को चुनिएगा तभी सुधार होगा। तो आपसे यही आग्रह करने आए हैं, कम से कम एक बार जगिए, बिहार के सुधार के प्रयास में कंधा लगाइए। खाली बाहर बैठकर कमेंट्री करना और आलोचना करना वो काफी नहीं है, सुधार होना चाहिए, उसमें कंधा लगाइएगा तो आज नहीं तो कल सुधार होगा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।